ये मत सोचो इतनी टेक्नोलॉजी इतना सिस्टम चेंज होने जा रहा है जगह आने वाले टाइम में कि आप कोई ये मत समझो कि मैं तो सेफ हूं, कि मेरी तो इनकम सेफ है, मेरा तो अपना बिजनेस है, मेरी तो नौकरी है, तो मुझे क्या जरूरत है इन चीजों की। दोस्तों, ये कभी भूल कर भी मत सोच लेना कि इतनी टेक्नोलॉजी चेंज होने जा रही है, इतनी चेंज होएगी कि क्या पता आप लोगों की नौकरी पे, आप लोगों के बिजनेस पे भी प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने उस सिस्टम के अनुसार नहीं ढले, अगर सिस्टम के अनुसार आप नहीं चेंज हुए, तो आप लोगों की नौकरी पर भी, आप लोगों के बिजनेस पर भी प्रभाव पड़ने वाला है बहुत ज्यादा। तो इसलिए कहते हैं कि आप बदलाव के साथ बदलिए, सिस्टम के साथ बदलिए, नई टेक्नोलॉजी के साथ बदलिए और साथ चलिए, तो आप कामयाब रह सकते हैं, वरना आप डाउन हो सकते हैं। उदाहरण देता हूं, आप लोगों को पता होगा पहले आने वाले टाइम में नोकिया 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 कितना चढ़ेगा था, हर आदमी के दिमाग में नोकिया बैठा हुआ था। आज नोकिया कहां है? क्यों? कहां गायब हो गया? कि उन्होंने टाइम के अनुसार, नई टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं किया। नहीं चेंज करने वाला पीछे हट गया। दूसरी बात, उदाहरण देने की तो आज बहुत सारी बातें हैं, आप समझ चुके होंगे। टॉर्च है, बैटरी है, घड़ी है। मोबाइल आने के बाद आप तो खुद देखा होगा कि अब पहले आप, मैं तो जमींदार का बच्चा हूं, तो आप लोगों ने पता होगा हम खेतों में पानी लगाते थे तो लालटेन लेके जाते थे, हाथ में बैटरी लेकर जाते थे। लेकिन आज खेतों में पानी लगाने के लिए जरूरत ही नहीं है बैटरी की, लैंटर्न की। क्यों? अब वो चीज ही खत्म होगी, मिट्टी का तेल भी खत्म हो गया, वो लैंटर्न भी खत्म होगी। क्यों हुई? आप इसे अनुमान लगाइए कि चेंजिंग किस कारण हुआ, कितना प्रभाव, कितनी दुनिया चेंजिंग हुई। आज मोबाइल में ही सब कुछ आ गया है, कितनी वो सारी फैक्ट्रियां बंद होगी। उस समय तो लोग कहते थे कि मेरे पास तो टॉर्च ऐसी चीज है, रात होते ही लोगों को टॉर्च चाहिए ही चाहिएगी, मेरी फैक्ट्री तो बंद नहीं हो सकती। उन्होंने ये सोचा होगा, लेकिन आज आपके सामने वो नहीं है। तो मेरा कहने का, उदाहरण देने का मतलब ये है कि कोई अपने मन में किसी प्रकार का ना समझे कि आने वाले टाइम में बहुत बदलाव आने वाला है, आप सब पर प्रभाव पड़ने वाला है। आप टाइम के अनुसार चलिए, टाइम के अनुसार अपने आप में बदलाव लाइए। और बदलाव, एआईटी टेक्नोलॉजी, आपको पता है इतना बदलाव है कि इसके अंदर जो सिंपल लेकर चलेगा आने वाले टाइम में, उस पर कोई कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या है, अब लोगों ने दुकान की हुई है, दुकान, अब आपको पता होगा कि आपके गली में, मोहल्ले में किसी की परचून की, आसे पासे किसी की दुकान ही शायद ऑनलाइन होगा। और आने वाले टाइम में हर किसी की, छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस या मीडियम बिजनेस, जो हमारी ओन पैसे जितनी टेक्नोलॉजी, इतना सिस्टम जो बना रही है, वो हर किसी के लिए बना रही है। और जो वो इसको अपनाएगा, मैं तो कहता हूँ वही आगे बढ़ेगा। कि छोटी छोटी दुकान भी आने वाले टाइम में ऑनलाइन होने वाली है। आप लोगों ने उनके बारे में सोचा ही नहीं होगा कि मेरी गली वाली भी ऑनलाइन हो जाएगी। कोई किसी दुकान में जाने की, सामान लेने आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जाने का टाइम बचेगा, उसी पैसों में आपको घर आकर के पैकिंग के साथ आपको सामान मिलेगा। ये आप ही बताइए, आप बगल की दुकान पर जाना पसंद करोगे या अपने मोबाइल से ऑनलाइन सामान मंगाना पसंद करोगे? इतना कुछ बदलाव होने वाला है। और कुछ लोग तो कहते हैं ना, कुछ संग संग आएंगे, कुछ एक दूसरे को देख करके आएंगे। एकदम से बदलाव नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। जब मान लो अगर आपके बगल में किसी दुकान ने ऑनलाइन सिस्टम में आ गए, शुरुआत में आ गए, कुछ अभी से भी आ चुके हैं, कुछ अभी से प्लान बना चुके हैं, जिस दिन से कंपनी लॉन्च होगी उस दिन मैं अपनी दुकान को ऑनलाइन करूंगा। बगल वाले ने, उसके ने नहीं सोचा होगा अभी, लेकिन उस दिन कब क्या होगा, वो देखेगा कि बगल वाला जब देखूं 24 घंटे पैकिंग में लगा हुआ है और मेरी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। जब उसको महसूस होगा, पता लगेगा कि बगल वाले ने तो ऑनलाइन दुकान कर ली है, लोग बाग सामान घर बैठे मंगाने लग गए हैं, तो दोस्तों वो उसको देख करके उस दिन ऑनलाइन करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसे देखा देखी करते करते आने वाले टाइम में पूरी मार्केट ऑनलाइन होने वाली है। कभी आप इस चक्कर में बैठे हो कि मेरा तो अपना ये काम चलता रहेगा, ऑनलाइन के सिस्टम में तो आपने जुड़ना ही पड़ेगा, इमरजेंसी होने वाला है। और फिर ऑन पैसिव क्या दे रहा है? ये चीज तो दे रहा है, और सस्ते भाव में, सस्ती चीज में, टिकाऊ भाव से तो दे रहा है। तो आने वाले टाइम में जो आप, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, मैंने उनको बताया था वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, दोस्तों आने वाला मौका तो अब आने वाला है।
उनकी किस्मत जब वो फाउंडर नहीं था बनना तो कैसे आ जाते, आप सोचिए। वो आपकी किस्मत के बराबर, उसकी किस्मत बराबर नहीं है तो कैसे आ जाता। तो लोग इस बात को चिंतित करते हैं। मैं कहता हूं आप बहुत कुदरती हो, अच्छे हो, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको एक ओन पैसिव में आए और आपको ओ फाउंडर बनने का मौका मिला। तो आने वाले टाइम में सभी दुकानें ऐसी ऑनलाइन होने वाली है। और मैं तो कहता हूँ आज उसी का भविष्य सेफ है। किसका? जो ऑनलाइन में काम कर रहा है, ऑनलाइन की जनरल नॉलेज ले रहा है, एआई टेक्नोलॉजी नॉलेज ले रहा है, ओन पैसे की नॉलेज ले रहा है। जो भी मार्केट में ऑनलाइन जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो इस लाइन को जोर दे रहा है, जो उनके बारे में समझ रहा है, आने वाले टाइम में मैं कहता हूं उसकी लाइफ सेफ है। वरना कोई अपनी लाइफ को सेफ मत समझना। तो इसलिए अपने लाइफ को सेफ करना चाहते हैं और अपना टाइम दे करके हर 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे हर मीटिंग को अटेंड करते हो, तो दोस्तों ये समझना कि यहाँ आप ऐसे टाइम खराब करने नहीं आ रहे, 1 घंटे के लिए वैसे नहीं आ रहे, तो यहाँ कुछ सीखने के लिए आ रहे हो आप। और सीख रहे हो तो उस पर अमल करना होगा। कामयाब वही होगा, ये नहीं होगा कि मैं तो डेली मीटिंग सुन रहा हूँ, मैं तो 2 घंटे वहां भी सुना, मैंने वो भी सुना, मैंने चैंपियन की सुनी, मैंने यहाँ की सुनी। ऐसा नहीं दोस्तों, सुनने के बाद में उस पर अमल करना होगा। और जिस दिन आप समझ गए कि आपकी जीत के जिम्मेदार खुद हैं और हार के जिम्मेदार भी खुद हैं, तो उस दिन आपको जीतने से दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। जीत हार हर व्यक्ति के माइंड में है, हर व्यक्ति के अपने पास है। अब वो आपने ही निर्णय लेना है, मैंने हारना है या जीतना है। आपके पास सीढ़ी खड़ी है, पैड़ी खड़ी है, वो आपने सोचना है उसके ऊपर नीचे पैड़ी पे खड़ा रहना है या आगे बढ़ना है या आगे चढ़ना है। तो दोस्तों जीने पर तो पैड़ी बनी हुई है, तो उस पर आप चढ़ोगे आगे तो आगे बढ़ोगे। जीने पे खड़ा तो दोस्तों ज्यादा मैं कहूंगा ओन पेशी को समझिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। आने वाले टाइम में वो बदलाव, वो क्रांति आने वाली है जो ओन पेशी पर जो आज जो करेगा आस उसकी मिट जाएगी प्यास, जो करेगा विश्वास उसका हो जाएगा घर का विकास। जय हिंद, जय भारत, जय ओन पेशी। थैंक यू राजपाल जी। आई सल्यूट यू, आई रेस्पेक्टेड यू, आई लव यू। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातें कही इस मंच से और आपको प्यार करने का बहुत मन हो रहा है मेरा। पास में होते तो गले लगा के अभी आपको बहुत सारा आशीर्वाद देता और बहुत सारी दुआएं आपसे मैं लेता, क्योंकि आप मेरे भाई हैं। और आपने निश्चित रूप से जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है अनपैसिव को आज इस प्लेटफॉर्म पे, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है सर। थैंक यू वेरी मच राजपाल जी। पीढ़ियाँ, जो आने वाली पीढ़ियां हैं हमारे गांव की, हमारे समाज की, हमारे घर की, हमारे परिवार की, वो हमें याद रखें। तो बहुत बहुत थैंक यू। चंद्रभूषण जी स्वागत है आपका, प्लीज। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमें मौका दिया इस मंच पर बोलने का। साथियों नमस्कार, मैं चंद्रभूषण पासवान, प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव, बिहार से बिलोंग करता हूं। इस ऑन पैसिव फाउंडर्स क्लब की मंच पर आप सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, नमन करता हूं आप सभी को, आप सभी के डेडिकेशन को, आप सभी के फैसले को। जिस जो फैसला आपने अपने जीवन में लिया, अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी सारी सोसाइटी के लिए, सारी कम्युनिटी के लिए, सारी मानव जाति के लिए जो आपका डेडिकेशन रहा है वो काबिले तारीफ रहा है। बार बार सैल्यूट है साथियों आप सभी के डेडिकेशन को, आप सभी के फैसले को। साथियों और पैसे की बातें रोज होती हैं, रोज हम सुनते हैं, रोज कहते हैं, लेकिन पता नहीं ये मानव मस्तिष्क किस चीज का बना है कि लोग जिस चीज पर कहा जाता है, जिस चीज को करने के लिए रोका जाता है उस पे लोग अमल करते हैं, और जिस चीज पर अमल करने के लिए कहा जाता है उसको लोग छोड़ देते हैं। साथ कहने का मेरे अभिप्राय यह है कि आज इतना बड़ा कुछ हो रहा है ऑन पैसिव में, लेकिन हमारी एक सोच कि ऑन पैसिव कब लॉन्च हो जाए। अरे साथियों ऑन पैसिव तो लॉन्च हो चुकी है। ऑन पैसिव तो 2018 में ही लॉन्च हो गई, तो आज ऑन पैसिव की चर्चा पूरे विश्व में एक साथ हो रही है।
हर स्तर पर हो रही है। साथियों, अगर हम इसी उलझन में पड़े रह जाएंगे कि सिर्फ पैसा पैसा पैसा, तो पैसा तो बाय डिफॉल्ट आपके जीवन में आने वाला है, नो डाउट। बट जो प्रोसेस है, जो कार्यक्रम चल रहा है इस समय, इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, इसको जीने की जरूरत है, इसके साथ हमको अपने को आत्मसात करने की जरूरत है इसे अपने अंदर, ताकि ये जो पल जा रहा है ना साथियों, ये पल जो बीत रहा है, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, वो दोबारा हम सभी के जीवन में आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम इसे एंजॉय करें और जिस तरह से जो कुछ भी हो रहा है, हम इसको सहर्ष स्वीकार करते चले जाएं। आगे से आगे आने वाले जो समय है, उसको भी हम उस हिसाब से देखें कि नहीं, हमारा जो रास्ता है, हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, जिस कौन के साथ हैं, और हमारे विजनरी पर्सन जो हार्टेस्ट मैन कहा जाता है आदरणीय महेश मुफारे सर को, उनके हाथों में मेरी बागडोर है, और वो बागडोर, वो पर्सन, वो व्यक्तित्व उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां से जिसकी मुझे तलाश है। क्योंकि इसके पहले मुझे इस मंजिल का पता नहीं था, लेकिन जब से ऑन पैसिव आया है, तब से इस मंजिल का सपना हमको हमारे अंदर भर दिया है, और हम उस सपने को, उस ऊंचाई को, उस मुकाम को देख रहे हैं, और उस मुकाम तक पहुंचने का जो रास्ता हमने अख्तियार किया है, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, और हम निश्चित है आज नहीं तो कल वहां पहुंचेंगे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ज्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेते हुए बस यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, अभी अभी सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं, और आप लोग ऐसे ही पेशेंस बना के रखें, अपने को रखें, और आने वाले समय का आप लोग इंतजार करें। वो खुशियां, वो पल आपके जीवन में आने वाले हैं, जिस विषय में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने, हमारी सोच जहां खत्म होती है, वहां से ऑन पैसिव की शुरुआत होती है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा विजन है। तो साथियों, मैं ज्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेते हुए बस यही चरणों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। ओवर टू होस्ट। पूर्वक आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आप हमारे बीच आए और अपने दो शब्द रखें, हम सभी आपको सुनना चाहेंगे। आदरणीय रहनुमा बेगम बहन जी, आइए, आपका स्वागत है। यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार, नमस्कार। जी, मेरी भी मुलाकात भुवनेश सर से इसी मीटिंग में हुई थी। मैंने सर्च किया था ऑन पैसिव, और मुझे ये ग्रुप मिला और मैंने इसे ज्वाइन किया। फिर मैंने मीटिंग अटेंड की और मैंने सर को मैसेज यस हनुमान जी हेलो सर, प्लीज। आवाज आ रही यस मेरी? जी जी, यस हाँ जी, यस हाँ अब जी। आ रही जी आ सर, रही। ओके सर। वही बता रही थी कि भुवनेश सर से मेरी मुलाकात हुई, सर से मैंने बात किया, कुछ क्वेश्चन थे मैंने क्वेश्चन क्लियर किए, और मुझे भुवनेश सर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, एक अपनापन सा लगा कि हाँ, कोई गार्जियन है हमें सपोर्ट करने के लिए। और फिर मेरे जो भी डाउट थे मैं क्लियर करते गई, और मुझे लग रहा था कि बस अब मैं अकेली नहीं हूँ। और जिस दिन से इस मीटिंग को अटेंड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, एक फैमिली सा लगता है बस हम सभी लोग एक फैमिली में हैं। एक दूसरे को हम ना देखते हुए और अनजान है एक दूसरे से, फिर भी एक दूसरे को बहुत जान रहे हैं, सिर्फ फाउंडरशिप लेकर के, और सिर्फ ये ऑन पैसिव की ही ताकत है, क्योंकि ऑन पैसिव ही है जो पूरे दुनिया को जोड़ रहा है। और जो आज नहीं समझ पा रहे हैं इसको, आगे चल के सभी लोग सैल्यूट करेंगे हम सभी फाउंडरों को, क्योंकि हमने जो समझा है इसे, वो शायद कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन आगे चल के हर कोई समझेगा इसे। बस इतना ही कहना चाहूंगी, और भुवनेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं। मैं अब अमित बाजपेयी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे कि सर प्लीज आइए। ऑन पैसिव को लेकर जैसा इस समय माहौल चल रहा है, बहुत ही ग्रेटफुल है, और इसको इतना एंजॉय करिए सभी लोग मिलकर कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी वादा करती है कि हम ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन एक्चुअली क्या है कि सभी जानते हैं, ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक रन करना। ऑटोमेटिक रन करने का एक सीधा सादा और बहुत अच्छा सा उदाहरण है कि कोई भी फ्लाइट
जो ड्रोन फ्लाइट होती है, जिसमें ड्राइवर नहीं होता है, वो नीचे से ही उड़ाई जाती है। उसको मानव यंत्र द्वारा या एआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है और वह अपने सटीक अभेद्य निशाने पर जाकर अपना कार्य करती है और अपना कार्य करके वापस आती है। या कहीं कोई इमेज लेनी है कि प्राकृतिक आपदा है, उसके दौर में ड्रोन का ही कार्य होता है। जो ऑटोमेटिक ड्रोन होते हैं वो बहुत ही एडवांस तकनीक से लैस होते हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि उनमें ड्राइवर नहीं बैठता। उनमें दिशा का ज्ञान और प्लेस का ज्ञान वो स्वचालित रूप से वो करते हैं, और ये एआई के माध्यम से ही संपूर्ण हो पाता है। तो ये स्वचालन की शक्ति जो है, आप समझिए कि हमारे ऐप जो है, हमारे एप्लीकेशन टूल्स जो भी कितने जबरदस्त हैं और कितना जबरदस्त इनका क्रेज होने वाला है। दूसरा, ऑन पैसिव क्या कमाएगी, क्या आपको देगी, कैसे देगी, वो तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहूंगा आप सभी के समक्ष, जो कि आप सभी लोग देखते होंगे। हर व्यक्ति एंड्रॉयड मोबाइल रखता है अपने पास। कि जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं ऑन पैसिव के यूट्यूब पे जाकर, तो इस समय यूट्यूब वीडियो देखने का जो सिलसिला है बहुत अधिक है। और जब आप ऑन पैसिव को यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये अब 56 के वीडियो ऑन पैसिव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अब आप 56 के वीडियो का मतलब 56,000 वीडियो। 56,000 वीडियो बहुत वीडियो होता है। और इतना ज्यादा वीडियो होने पर यूट्यूब को क्या हुआ, हमने ऑन पैसिव के नाम पर वीडियो बनाकर उस पर अपलोड किया और उसे बिजनेस दिया। उस बिजनेस को उसने भुनाया और कुछ पैसा आपको दिया, बाकी खुद रखा। तो ये पैसा हुआ कितना एक्चुअली, इसकी गणना अगर की जाए तो डॉलर्स में इसकी अनुमानित दैनिक दैनिक व्यू के आधार पर 228 समथिंग डॉलर होती है। और इसी को अगर मासिक आय में कन्वर्ट किया जाए तो अधिकतम 6,852 डॉलर होती है। अब इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन माना जाता है तो आप ये एनालाइज करिए कि इतना सारा पैसा यूट्यूब केवल किस बात पे पैदा कर रहा है, ऑन पैसिव के बिजनेस, नाम के बिजनेस, ओनली नाम का बिजनेस। केवल ऑन पैसिव के नाम पर जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है उससे यूट्यूब इतना पैदा कर। और अगर इसे वार्षिक में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 17,338 डॉलर। ये देखिए आप, इसको अगर भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट कर दें तो कितना पैसा होता है। ये इस तरह से कमा रहा है। और केवल क्या, ऑन पैसिव के नाम पर जो वीडियो बनाते हैं हम सब यूट्यूबर्स या एनी वे जो भी हम लोग, तो ये उससे जनरेट हुआ। आप स्वचालन की शक्ति और इससे ऑन पैसिव के हिसाब से आप देखिए कि तो कितना ज्यादा जनरेट होगा हमारा, और हम कितने क्वांटिटी में ऐप हैं और कितना ज्यादा इसका रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। और जो लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि कब लॉन्च होगा, इस पर भी मैं दो शब्द इसलिए बोलूंगा कि जो लोग कहते हैं कि लॉन्च कब होगा, तो सीधा सा मतलब है, लॉन्च को मत पूछिए, आप क्या देख रहे हैं इस पर जाइए। आपने देखा क्या, आपने ऑन पैसिव को कितना सुना। अगर आप सुनते हैं तो आप नहीं पूछेंगे लॉन्च कब है, अगर आप नहीं सुनते हैं तो जरूर पूछेंगे लॉन्च कब है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि ऑन पैसिव का एडवर्टाइज कैंपेनिंग, वॉलेट का
प्रोसेस, वॉलेट का विषय में जानकारी दिया जाना, वॉलेट दिखाया जाना, वॉलेट का तरीका दिखाया जाना, एस सर के माध्यम से दिखाया जाना, ये सब ऑफिशियल स्रोतों के माध्यम से जो जानकारियां निकल के आती हैं, इसका सीधा सा तात्पर्य होता है कि हम लॉन्चिंग प्रक्रिया में कहाँ पर हैं। मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि हम लोग कहाँ हैं, इस चीज को आप थोड़ा एनालाइज करिए। हम वहां हैं जहां आप सोच रहे हो, और वो समय आपकी जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है कि आप अपने हर्षोल्लास को, अपने मनोभाव को बहुत अच्छी ढंग से इसी मंच पर हम ही सबके माध्यम से, हम ही सबके समक्ष अपना उद्गार व्यक्त करने वाले हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पांडे जी अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सर। और आपको हम सर मंच पे सादर आमंत्रित करते हैं। कुमार गर्ग। गर्ग साहब, योर मोस्ट थैंक वेलकम। यू पांडे जी, आपका दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको दूंगा, शायद आपने सुना होगा, जितने भी नेटवर्कर लोग हैं शायद उन्होंने भी सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने। तो साथियों, मैं एक उदाहरण से अपनी बात को क्लियर करता हूं कि एक पेन आपने देखा होगा, पेन है ना। पेन के अंदर क्या होता है, एक इंक का पार्ट होता है और एक कैप का पार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो 95% जो वर्किंग होती है, जो मेहनत होती है, वो किसकी होती है, इंक वाले पार्ट की होती है। दिन रात उसको घिसना है, दिन रात उसको चलना है, दिन रात मेहनत करनी है, और जब कार्य हमारा समाप्त होता है तो उसके बाद में जो उसकी कैप होती है, सिर्फ वही नज़र आती है, चाहे आप शर्ट में रखिए, चाहे आप कोट में रखिए। तो काम किसने किया 95%? नीचे वाले पार्ट ने। और नाम किसका हुआ? 5% का, कैप का जो है। तो साथियों, हम लोग वो कैप हैं ऑन पैसिव के, जितने भी हमारे 14,55,793 जो भी हमारे नगीने हैं, जो डायमंड हैं, जो रतन हैं, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मानव सेवा के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि हम पूरे प्लेनेट को बदल के रख देंगे। क्योंकि हमारे जो मुखिया हैं एस सर, उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद ऑन पैसिव भी ना होता। तो इसलिए मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और मैं ये दुआ करता हूँ कि उनका जो सपना है, उन्होंने जो सोचा है, उसका कई करोड़ गुना जो है लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि जो 0.5% जो कम्युनिटी है हमारी, अभी 1% आपको लग रही है, लेकिन ये 1% नहीं है, ये 0.001% है। क्योंकि हम लोग लगभग 15 लाख फाउंडर हैं, और इंटरनेट यूज़र कितने हैं, जैसा हमारे राजपाल यादव जी ने बताया कि 8 अरब लोग हैं। अगर आप डिवाइड करेंगे तो सर बहुत कम संख्या रह जाएगी। यही काम होता है लीडर का, यही काम होता है एक संस्थापक का। तो आप सोचिए कि इतने बड़े लेवल पर हम लोग जा रहे हैं, हमारी वैल्यू कितनी गुना हो गई, और आने वाले समय में कितनी वैल्यू होगी, आप शायद इसका आकलन नहीं कर पाएंगे अभी। क्योंकि कुछ लोग, साथी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लॉन्च होगी, कब हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, कब पैसा आएगा। साथियों, सब कुछ होगा, क्योंकि ये कन्फर्म है, पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा संकल्प है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको तो दोस्तों हमें ही पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी हम, ये डन डील है, ये कन्फर्म है 100% इन इट टू विन इट। ये पहले बोल दिया था उन्होंने, जिस दिन इसकी रचना हुई थी 2018 में, उससे पहले उन्होंने, हमारे एस सर ने बोल दिया था कि ये डन डील है, 100% ऐसा होना है। तो साथियों, ये भरोसा, ये ट्रस्ट, ये लॉयल्टी, ये वैल्यू, हमें इस चीज़ को जो है संभाल के रखना है। क्योंकि ये धरोहर है हमारी। हमारे सपने, अपने सपनों को अनलिमिटेड कीजिए और बड़ा कीजिए उनको। जैसा हमारे राजपाल सर बोलते हैं कि अपने सपनों को चोरी मत होने देना भाइयों। पैसा नहीं है तो आ जाएगा, चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो वो वापस आ जाएगी, बेटर आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे सपनों की चोरी हो गई तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है जो। तो साथियों, इसी तरीके से जो हम 0.5% कम्युनिटी में हैं, हमें गर्व होना चाहिए
हमें इस बात का जो है प्राउड होना चाहिए कि वाकई में। और आज से पहले मैं अपनी आपको बताता हूँ मनोदशा, क्योंकि मैं दिल्ली में 2000, सर कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 मिनट का समय लूंगा। नहीं ओके नहीं, ओके। बोलिए बोलिए। मैंने 2013 के बाद पदार्पण किया दिल्ली में, और मैं इस सोच के साथ आया था कि मुझे क्या मिलेगा काम, क्या नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ परित्याग करके जो है बिल्कुल 0% हम आए थे दिल्ली में। और मुझे आते आते जो है 6 साल 7 साल हुए संघर्ष करते 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 करते। लेकिन जैसे ही उन पैसे आई, परमपिता परमात्मा की कृपा से मैं धन्यवाद करता हूँ राजपाल जी का, उनके परिवार के लिए, उनके लिए सदैव मैं उनका ऋणी रहूँगा। इस चीज़ का ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊँगा, क्योंकि राजपाल जी के माध्यम से मुझे उन पैसे मिला। ठीक है, तो मैं उनको भी दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं वो, पिछले 10 साल से हम लोग परिचित हैं, तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे साथ रहता है, एनी टाइम रहता है, कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और हम लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और हम रात को 2 बजे 3 बजे भी बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, तो इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो। तो मैं उसका भी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, हमें अपनी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारी रॉयल्टी है, उसको हमें मेंटेन करके रखना होगा। उसके लिए हमें जो है बहुत सारे कार्य करने हैं। हमें अपनी इमेज के बारे में ध्यान रखना है, हमें अपनी वैल्यू का ध्यान रखना है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं यही कहना चाहता हूं साथियों कि ऑन पैसिव से बढ़कर कुछ नहीं है लाइफ में। यही हमारा जीवन है, यही सब कुछ है। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। जय ऑन पैसिव, जय भारत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार गर्ग साहब आपका। बहुत बढ़िया तरीके से दिल में घर करने वाली बातें कहकर आप चले जाते हैं। जब मंच से जाते हैं तो ऐसा लगता है कि राजकुमार गर्ग साहब हमारे पास रहें और बोलते रहें, निरंतर बोलते रहें, क्योंकि आपकी जो वाणी है और आपके जो विचार हैं वो अविस्मरणीय हैं, सराहनीय हैं और सदैव रहेंगे। क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राजकुमार गर्ग रहेगा, ये मेरा नारा है, और आन पैसे भी साथ रहेगा। तो थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हम यहीं पर आज के इस वेबिनार के समापन की घोषणा करते हैं, और कल फिर शाम को 9 बजे हम सभी लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू। हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसे करते हैं, वी आर सो नीड टू विनिंग।